पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। बाबा साहेब ऐसे पार्टी के प्रत्याशी को जितना करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करना चाहिए। सारी पार्टी देख ली और अपनी बात देख ली। कांटी विधानसभा में एक बड़े साथ और सहयोग से आप सब लोगों ने आपकी मौजूदगी में सब लोगों को आपने सुना, तो मेरी माता और बहनों से मेरा आग्रह है कि अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को मात्र 10 मिनट सुने बैठ जाए। मुझे पता है कि आप लोग थक चुके, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा मजबूत इस देश में प्रदेश की बहन बेटी माता बहनें हैं तो मेरे बिहार की माता बहनें सबसे मजबूत है। क्योंकि साथियों पूरे देश में अगर आपको कहीं भी कोई भी काम करने का कोई करते हुए मिलेगा तो इस प्रदेश की बहन बेटियां, प्रदेश के भाई बुजुर्ग मिलेंगे। और इसका श्रेय उन नालायक दलों को, उन नालायक पार्टियों को, उन नालायक संगठनों को जाता है जिन्होंने आज तक आप सबका वोट तो लिया है लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं दिया है। तो साथियों, मेरी माताएं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने मुझसे पहले बहुत सारे भाइयों को सुना, बहुत सारे साथियों को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस बिहार को चला गया है। और ये कड़वा सच है कि बिहार प्रदेश में जिन दलों ने, जिन पार्टियों ने और जिन नेताओं ने राज किया, जिनकी सरकारें रही, आप खुद सोचिए कि आपको उन लोगों ने क्या दिया। और जो विधायक फिलहाल मौजूदा यहाँ है, वही विधायक हमारे उन साथियों पर, जिन साथियों ने पिछले वर्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा, जन्म जयंती मनाने का काम किया, इसी विधायक ने हमारे उन साथियों पर मुकदमे दर्ज कराने का काम किया था साथियों। और आज वो लोग बाबा साहब के नाम का सरा लेकर के मेरे वाले समाज को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, समाज को ठगने का काम करते हैं। उन नेताओं ने, उन दलों ने, उन तमाम पार्टियों ने, उन पार्टियों ने आज तक आपको ठगने का काम किया है, आपको सिर्फ लूटने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूँ, अभी आपको देखिए ने बताया भी है कि साथियों अभी तक 20 साल में एक नेता पलटूराम जी यहाँ मुख्यमंत्री है, दूसरे नेताओं के पूर्वजों ने, उनके बाप दादाओं ने 15 साल आपको लूटा। क्या अभी भी हम लोग ऐसे ही पीटते रहेंगे? क्या अभी भी हम लोग ऐसे ही पीटते रहेंगे? बहुत हो चुका सोशल अत्याचार। आज इस देश में एक बड़ा परिवर्तन, आज इस देश में एक बड़ा परिवर्तन एडवोकेट चंद्रशेखर के रूप में हो चुका है। मेरी माताओं बहनों, आपके मान सम्मान को सम्मान कीजिए। इस देश में अगर कोई लड़ रहा है तो अपना बेटा, अपना भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और तमाम नीले पत्ते वाले साथी, और इस विधानसभा में आपकी ये बहन जो पीएचडी कर चुकी है, आपके मान सम्मान को सम्मान कीजिए, संघर्ष कर रही है। तो आप उन ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो 5 साल में आपको एक बार दिखाई देते हैं, या ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो आपकी पीड़ा में दूर दिखाई दे देते हैं, या ऐसी नेताओं को चुनेंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करती है, जो आपके साथ आपके दुख सुख में खड़ी रहती है। तो आपको तय करना है, क्योंकि आपको अब तक बहुत ठग लिया है, आपको बहुत अत्याचार इन लोगों ने कर लिया है। इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आजाद समाज पार्टी काशीराम के रूप में होने जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस परिवर्तन की शुरुआत आप इस कांटी विधानसभा से करें। आप इस परिवर्तन की शुरुआत ममता बहन को जिता करके करें। आप इस परिवर्तन की शुरुआत आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह तेतली को देकर के करें। वरना जैसे आपने अब तक सहा है, ऐसी सही है, वही लोग आपसे वोट लेंगे, आपको तरह तरह के लालच देंगे, प्रलोभन देंगे, लेकिन 5 साल के बाद आपको फिर दिखाई देंगे, फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन बीमारी के लोग, नीले पत्ते वाले साथी आपके बीच में निरंतर हमेशा आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। यही पहचान है बीमार में आजाद पार्टी की। आज पूरे देश में अगर कोई नेता आजाद समाज पार्टी
और कार्यकर्ता, बेईमानी का कार्यकर्ता पूरे देश में बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उस नेता का नाम, उस नेता का नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। और आप देखिए तमाम नेता, तमाम मॉडल और तमाम पार्टियां, जिन पार्टियों को आज तक आप लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों को आपने आज तक वोट दिया, उन दलों ने, उन पार्टियों ने सिवाय आपको शोषण अत्याचार के कुछ नहीं दिया है। अब आपको तय करना है कि आपको कैसे लोग चाहिए, आपको कैसे विधायक समझने चाहिए। अब आपको एक पढ़ा लिखा विधायक मिलने जा रहा है, एक ममता बहन के रूप में एक पढ़ी लिखी विधायक आपको मिलने जा रही है, तो आपको भी उनका साथ दे करके, उनका सहयोग दे करके, उनको एक रुपया दे करके मजबूत कीजिए। और मुझे विश्वास है जैसे आप सुबह से उनके साथ यहाँ बैठने का काम किया, ये उनकी पहचान है, उनकी कार्य की पहचान है। वरना बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में इतनी महिलाएं, इतनी बहनें माताएं नहीं मिलती है, लेकिन आज मुझे यहाँ आप सबके रूप में देखने को मिला कि आप लोग ममता बहन की ढाल बन करके इनको जिताने के लिए आप प्रयास करिए, इनका प्रचार प्रसार कीजिए और घर घर जाकर के सबको बताइए कि हमारे बीच में एक ऐसी पढ़ी लिखी बहन आ चुकी है, हमारे बीच में ऐसी नेता आ चुकी है जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। तो आपको तय करना है कि आप झूठे वादों को वोट देंगे या आप शिक्षा के लिए वोट करेंगे, या आप रोजगार के लिए वोट करेंगे, या आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वोट करेंगे, या अच्छी व्यवस्था के लिए वोट करेंगे। और अगर बात सुरक्षा की करूं तो इस बिहार को पूरा देश देख रहा है, आज दिन घटना होती है। इसी मुजफ्फरपुर में इस 6 महीने में तकरीबन 5-6 घटनाएं हो चुकी है, जिनमें निरंतर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी निरंतर आपके साथ करने से गंगा मिलाकर चलने का काम करते हैं। और जिन नेता, जो विधायक आपको सिर्फ वोट के नाम पर लूटना चाहते हैं, वो आपके साथ सिर्फ वोट तक सीमित है, लेकिन ये भीम आर्मी वाले, इन्होंने पट्टे वाले, आप इनको करे न करे, लेकिन ये अपनी अंतिम सांस तक आपके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होने देंगे और आपके साथ अपने अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। लेकिन आपसे भी हम चाहते हैं कि ऐसे नेताओं को ताकत दीजिए, ऐसे भाइयों को मजबूत कीजिए, जो भाई, जो बहनें आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो, बहुजन समाज को भी कुछ मिले। वरना देखिए उन नेताओं को, उनके बड़ों ने बिहार में राज किया, अब उनके बेटे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन आखिर गरीब समाज को क्या मिला, बहुजन समाज को क्या मिला, क्या मिला इन बहनों माताओं को? शोषण, अत्याचार, अपमान। अब इस अपमान से, इस शोषण से मुक्ति पाइए। और आजाद समाज पार्टी की जो उम्मीदवार है बहन ममता बोध जी, इनका चुनाव निशान केतली है, उनकी चुनाव निशान केतली पर मोहर लगाइए और इनको बिहार की विधानसभा भेजने का काम कीजिए। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आप सब लोगों ने, सब बहनों ने जो ताकत आज दिखाई है, उसी ताकत के साथ आप क्षेत्र में जाइए, इस कांटी विधानसभा में जाइए, लेकर जाकर के ममता बहन के लिए, इस समाज को, इस बहुजन समाज को बताइए कि हमें पहली बार एक पढ़ा लिखा विधायक मिलने जा रहा है, एक मजबूत, एक साहसी बहन मिलने जा रही है। तो हमें ऐसे नेताओं को छोड़ करके, इन नेताओं ने इस बहुजन समाज को लूटने का काम किया, हमें एक ऐसी बहन को मजबूत करना है, एक ऐसे संगठन को मजबूत करना है, एक ऐसी पार्टी को मजबूत करना है, एक ऐसे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना है जो पूरे देश में बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। वरना साथियों, लुटते रहिए, पीटते रहिए और छिपते रहिए। हमसे हमारा आश्रम छीना जा रहा है, हमसे नौकरियां छीनी गई है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है। तो साथियों, मेरी बहनों, अब आपको तय करना है कि इसी जिल्लत के साथ जीना है। नया परिवर्तन इस बिहार में होने जा रहा है कांटी विधानसभा से। तो आपको अपने ऐसे भाइयों बहनों को, अपने उन साथियों, उन समाज के लोगों को समझाना है और आने वाले विधानसभा चुनाव में केतली छाप पर मोहर लगा करके बहन ममता बोध को विजयी बनाना है। अपनी इन्हीं अंतिम लाइनों के साथ आपसे विदा लूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको जो हम लोगों ने बताया और आप खुद देख रहे हैं कि एक ऐसी बहन जो उन बाहुबलियों के सामने चुनाव लड़ रही है, जिन्होंने जो पहले विधायक रहे हैं, जिनकी पार्टियां मुख्यमंत्री रही है, लेकिन ऐसा संगठन
एक ऐसा नेता जो सदन में अकेला ढालने का काम करता है आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, तो आपको भी ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन, ऐसे नेता को मजबूत करना चाहिए। ऐसे पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करना चाहिए। इस शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। एक नारा मेरे साथ लगाएंगे जो देखने लगवाया था कि सारी पार्टी देख ली और अब की बार जीत ली।